फ्रेंड्स, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग फ्रेंड। तो ये आज बन रही है कद्दू की सब्जी बच्चे के लंच के लिए सुबह सुबह। तो ये देखिए, कभी कभार अच्छा लगता है कद्दू, ऐसा नहीं है कि कद्दू हमेशा ही बुरा लगे। और थोड़ा सा खटाई वगैरह अगर कुछ डाल दें तो अच्छा लगने लगता है। मुझे तो पसंद है, लेकिन मैं हमेशा खाती हूँ या तो दही के साथ खाऊंगी या रायता आयता कुछ, मतलब कुछ खट्टा होना चाहिए उसके साथ। तो मुझे तो अच्छा लगता है। तो मैंने बना दिया है बिट्टू के लंच के लिए। तो उसके लंच बॉक्स में रख दूंगी। और आगे मिलिए आप संयोग भाई से। आज उनका दूसरा शौक है जो आप देख लीजिए। उस फूले थे कभी इस फूले थे, यार मेरा तितलियों मरदा मरदा मरदा। ओ पता नहीं जी कौन सा नशा करता है, यार यार मेरा हर एक से वफा करता है। ते छुप छुप के पहियों वाले दिन चले गए, यार मेरा तितलियों मरदा मरदा। ओ पता नहीं जी कौन सा नशा करता है, यार बिना की हर सवेला बना करता है। तेरी तेरी पहियों वाले दिन चले गए छुप छुप के। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो आज क्या है कि सोमवार को सोमवती अमावस्या है। तो हमारे यहाँ पे क्या होता है कि परिक्रमा लगाए जाते हैं तुलसी के या फिर बरगद के या फिर पीपल के, किसी भी पेड़ के, इन्हीं पेड़ों के लगाए जाते हैं, किसी के भी नहीं लगाए जाते हैं। तो बरगद, पीपल या फिर तुलसी, तो परिक्रमा दिए जाते हैं 108। तो उसमें क्या होता है, जो लेडीज होती हैं तो ये लोग परिक्रमा लगाती हैं। तो कन्याओं को कुछ मीठा उसमें बांटा जाता है प्रसाद में। और हम लोग अपना श्रृंगार का सामान भी चढ़ा लेते हैं। तो वो चढ़ाते जाते हैं और 108 ही परिक्रमा लगाए जाते हैं उसके तुलसी माता के। मैं तुलसी माता के ही देती हूँ क्योंकि मैं अपने गमले में यहाँ मैंने लगा रखी है तुलसी जी, तो मैं उसी का कर लेती हूँ। और कहीं भी नहीं जाती हूँ बाहर, जैसे मंदिर वगैरह में होते हैं पेड़, कहीं पीपल का है कहीं बरगद का है, वहाँ पे तुलसी माँ भी होती है, लेकिन मैं अपने घर पे ही कर लेती हूँ। तो उसी के लिए मैं जा रही हूँ बाजार, थोड़ा सा सामान लाना है। और जो नवरात्रि का सामान है वो मेरा पूरा कंप्लीट आ गया है, जो भी चाहिए होता है पूजन हवन के लिए, तो वो सब आ गया है। तो आज मैं हो सकता है दिखाऊंगी आपको। और मैं सामान वो वाला भी ले आती हूँ तो फिर वो भी दिखा दूंगी कि क्या क्या लाई हूँ। मैं सोच रही हूँ कि इस बार श्रृंगार का जो सामान होता है सुहागिन औरतों का, तो वही वाला मैं लाऊं तो फिर वही बांट दूंगी। वैसे तो चढ़ाया ही जाता है, लेकिन इतना एक लोगों को चढ़ाया जाता है तो वो पंडिताइन जो होती है मंदिर में, तो वहाँ मैं दे देती थी। लेकिन इस बार मैं सोच रही हूँ कि मोहल्ले में भी औरतों को उन्हीं का सामानों का परिक्रमा लगाऊंगी, जैसे कि चूड़ी, बिंदी और इन्हीं सामानों का लगा दूंगी और फिर बाद में बांट दूंगी। कुछ टॉफी वगैरह कुछ मीठा रख लूंगी तो वो कन्याओं के लिए हो जाएगा। तो सब मिला के टॉफी है, चूड़ी, बिंदी, महावर, सिंदूर, ये सब ऐसे ही इकट्ठा करके 108 चीजें कर लूंगी। और फिर इसके बाद टॉफी भी उसमें रख दूंगी, तो वो बच्चों के लिए हो जाएंगी, कन्याओं को बांटने के लिए। और हो सकता है तो छोटे छोटे से रिबन वगैरह जो भी अगर मिल जाएंगे तो वो कन्याओं के लिए भी ले लूंगी। तो बस इसी तरीके से मैं कर लेती हूँ। तो मैं कर लूंगी अपनी पूजा, अकेले करती हूँ मैं अपने घर पर। वैसे अम्मा लोग हैं तो वो बुलाती भी हैं कि यहीं आ जाया करो। कोई कई पूजा ऐसी है जो मैं वहाँ चली जाती हूँ, कर लेती हूँ। लेकिन अब छोटी सी पूजा है और वहां तक जाओ, अब धूप भी बहुत तेज होने लगी है और बच्चे घर पे ही रहते हैं तो वो उन्हें भी साथ जाना पड़ता है। इसीलिए फिर मैं नहीं जाऊंगी, मैं अपने घर पे ही करूंगी। तो वो मैं सोमवार को करूंगी, लेकिन सामान मैं आज ले आऊंगी क्योंकि मुझे और भी काम है, तो जाना है ही मार्केट। तो फिर मैंने सोचा चलिए वो वाला सामान भी ले लेती हूँ। तो अभी थोड़ी देर बाद में दिखाऊंगी आपको।
कि क्या क्या लाई मैं, और वो वाला सामान भी दिखाऊंगी जो नवरात्रि की तैयारियों के लिए मेरा, उसमें तो ऐसा कुछ खास होता नहीं है। तो ये मैं बताऊंगी कि मैं किस तरीके से करती हूँ। और YouTube पे जब से मैं ये काम कर रही हूँ, करना शुरू किया है, तब से मेरी लाइफ में बहुत ही वो हो गया है। तो आसान नहीं होता है कोई भी काम, हम नया जब शुरू करते हैं तो आसान नहीं होता है। अब ये क्या है कि कितना भी आप मतलब आप लोगों को जरूर लगता होगा कि इसमें कुछ नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि इसमें कितना दिक्कत होती है। जैसे कि अब हम लोग अपना काम कर लिया, इसके बाद फ्री हैं घर में और थोड़ा बहुत आराम भी कर लेते हैं, और जो कोई काम है तो वो भी निपटा लेते हैं। लेकिन अगर YouTube का काम है तो फिर जल्दी जल्दी से अपना वो काम करो, फिर एक दिमाग में ये लगा रहता है कि अभी YouTube का कुछ काम नहीं हुआ है, कल क्या जाएगा वीडियो में, तो उसका भी करना होता है। तो इसलिए मुझे मतलब मैंने अपने लिए एक किस्म की परेशानी ही खड़ी कर ली है। उससे कोई एक तो ये परेशानी कि उसके लिए टाइम देना पड़ता है अपना, और दूसरी परेशानी ये भी कि फालतू के लोगों की मतलब कोई लेना देना नहीं है, तो कोई भी कुछ भी कह दे, मतलब जिसका जो मन आए वो आदमी इंसान लिख देता है, बोल देता है, जबकि उससे कुछ लेना देना नहीं होता है। तो ये सब चीजें कभी कभी मैं सोचती हूँ कि इन सब चीजों से क्या मतलब है, बेमतलब में मैंने ये सब शुरू किया। लेकिन अब शुरू किया है तो किसी मुकाम तक तो ले जाना ही पड़ेगा उसको, और इसीलिए मैंने आप लोगों से शेयर किया कि कभी कभी मुझे लगने लगता है कि शायद गलत तो नहीं किया मैंने शुरू करके, क्योंकि मेहनत तो है ही, एडिटिंग और ये अपलोडिंग, पता नहीं इसमें क्या क्या है। मतलब मुझे पहले पता नहीं था कि इसमें इतना ज़्यादा झंझट होता है। जब वीडियो बनाना तो आसान है, वीडियो बना लिया, इसके बाद जब उसको हम एडिट करते हैं, फिर इसके बाद उसको पूरा एडिट करने के बाद जो बहुत प्रोसेस होती है, उसके बाद आप तक पहुंचता है वो, तो इसमें मुझे बहुत ही प्रॉब्लम आ रही है। तो अगर मुझे पता होता कि इतना ज़्यादा झंझट है तो मैं शायद ना शुरू करती, लेकिन अब शुरू किया है तो फिर यही मुझ में कमी है कि शुरू किया है तो फिर मैं अब किया है। तो और कुछ कहने वाले कह जाते हैं तो फिर लगने लगता है कि इनसे तो कोई लेना ही देना नहीं था, इनकी क्या वो है जो मुझे कुछ कह जाए। लेकिन अब जब मैं यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे हूँ तो कह भी सकते हैं, सबकी अपनी अपनी सोच है, सब अपनी अपनी सोच रख सकते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलती हूँ बाजार आने के बाद, बाजार से लौट के आने के बाद, क्योंकि अभी जा रही हूँ मैं, तो वहाँ से आऊँगी, फिर मैं आप लोगों को सामान दिखाऊंगी कि मैं क्या क्या लाई थी, और कुछ और भी दिखाना है। ठीक है फ्रेंड्स, बाय बाय, थोड़ी देर बाद मिलेंगे अभी। और इसके बाद मैंने आपसे बताया था कि नवरात्रि आ गए हैं, तो अब मैंने जो सामान मंगवाया था नवरात्रि के लिए माता के लिए, तो वो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो ये है चूड़ियाँ। तो ये चूड़ियाँ हम क्या है कि चढ़ा देते हैं, तो हम लोग पहन लेते हैं बाद में, और जो पंडिताइन के लिए होता है वो अलग होता है। वो तो हम जैसे अभी चढ़ा देंगे, और उसके बाद जब हम नवमी को हवन होगा तो पंडित जी को दे देंगे दान में। तो ये जो काली वाली दिखा रहे हैं ये माता हमेशा पहने रहती हैं, छोटी छोटी सी होती हैं ये, और ये उनके लिए हार है जो हर मतलब नवरात्रि में हम लोग चेंज कर देते हैं। और इसमें क्या था कि मेहंदी नहीं थी उनकी, तो मेहंदी जो दूसरे हार की है, ये मेहंदी है, मतलब पूरा जो एक श्रृंगार का सामान होता है ये तो उनकी मैंने आपको पहले ही दिखाई थी, उनकी जो मैंने बनाई थी पोशाक। तो ये उनकी पोशाक है माता की। और इसके बाद मैंने बाज़ार से जो सामान ख़रीदा था वो दिखा रही थी। तो ये रेड वाली चूड़ियाँ हैं, मेहंदी है, और जो छोटी छोटी चूड़ियाँ हैं जो माता पहनेंगी, और ये बिंदी है, नेल पेंट होगी, और मतलब जैसे ये चीज़ें जो मैं दिखा रही हूँ आपको, तो ये चीज़ें क्या होता है कि हम लोग चढ़ाते हैं, फिर मेरी देवरानी और मैं हम लोग ले लेते हैं। जैसे देवरानी रख लेती है, मैं एक आध दो चूड़ियाँ ले लेती हूँ, और ये बिछियाँ हैं। और जब हम लोग हवन करते हैं तब
पंडित जी की जो पोशाक होती है, वस्त्र होते हैं पंडित जी को, तो वो वस्त्र देते हैं हम, और ये सामान जो है पंडिताइन का वो भी सब दे देते हैं। और ये ध्वजा होती है जो मंदिर के ऊपर मतलब हर उसमें बदल देते हैं, और ख़राब हो जाती है क्योंकि वो धूप में रहती है। और ये 2 पीस हैं, ब्लाउज के पीस हैं ये रेड कलर के। तो नवग्रह भी बनते हैं जो एक पट्टे पे बिछाया जाता है ये लाल कपड़ा, और फिर नवग्रह बनाया जाता है। तो एक ये लाल कपड़ा बिछाया जाएगा, और एक कलश की स्थापना होती है, कच्चे घड़े से होती है, मटके से, तो वो लाल कपड़ा लगाया जाएगा। और ये दिखा रही हूँ मैं पूजन हवन वाली सामग्री। तो ये देखिए, ये घी दिखा चुकी हूँ मैं, ये अगरबत्तियाँ हैं, और हाँ ये रखा है घी, नहीं वो डालडा है, और ये ऑयल है, क्योंकि घी और तेल दोनों का दिया जलता है। और ये कलावा है जो हम लोग हाथ में बांधते हैं हवन के बाद, पंडित जी बांध देते हैं। और ये बत्ती है जो दिया के लिए। तो ये सब एक साथ इकट्ठा सामान आ गया है, क्योंकि 9 दिन के लिए तो वहीं पे रख देंगे मंदिर में। तो पंडित जी आते हैं और वो अपना पूजा वगैरह करते हैं। ये गोल वाली है, वो लंबी वाली है, ये सब प्रकार की बत्तियाँ भी है। और इसमें क्या है कि अब घर में जैसे किसी को वो तो करते ही हैं सब लोग, वो तो हमें हैबिट है, किसी जिसने भी नहाया वो मंदिर जाएगा, दिया जलाएगा और माथा टेक के आएगा। तो ये सब सामग्री वहाँ पे रखी रहती है, तो बस गए अगरबत्ती सुलगा दी, जिसको दिया रखना हुआ दिया रख दिया। और ये सुपारी है पूजन वाली, और इस तरीके से तो सब सामान ये हम वहीं पे भर के रख देते हैं डिब्बों में। और ये देखिए, ये कपूर है, ये कपूर है, हवन में ये काम आता है, क्योंकि लकड़ियों जैसे वो जब कभी आग कम हो जाती है या बुझ जाती है। और ये बतासा है, तो माता को पान बतासा चढ़ाया जाता है। तो रोज़ घर में और ये मेवा है जो पंचमेवा बनेगा ना, उसमें डाला जाता है। और जो हवन सामग्री होती है उसमें भी ये डाला जाता है। वैसे हवन सामग्री बनी बनाई आने लगी है, तो उसमें सिर्फ हमें शक्कर और घी और तिल, ये 3 चीज़ें मिलानी पड़ती हैं। ये तो मेवा पंचमेवा के लिए है, जो हम प्रसाद में पंचमेवा बनाएंगे तो उसमें डालने के लिए है। और शक्कर भी, और ये पीठा है, पीठा खाते हैं हम लोग व्रत में। जैसे तो पंडित जी आते हैं, वो व्रत तो नहीं रखते हैं पंडित जी, लेकिन जब वो हवन करने के लिए मतलब वो पाठ करते हैं, वो रोज़ ये शक्कर है, तो पाठ करने के लिए आते हैं, तो उनको फिर थोड़ा बहुत कुछ मीठा खिला के पानी पिला देते हैं, मतलब ऐसे नहीं खाली नहीं जाने देते हैं, तो उनका मुंह मीठा करवा देते हैं, इसलिए ये पीठा रख दिया है। और ये नारियल है, तो ये 9 नहीं 10 जितने भी हों, पता नहीं, 9 नारियल तो होंगे ही होंगे, फिर 10वीं को लगते हैं। तो बाय बाय फ्रेंड्स, आप मिलेंगे कल के ब्लॉग में।